बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है यह है दारचीनी और मुश्क वाला तिला। ये तिला जिनके अज़ूए खास में ढीलापन है, कमजोरी है, सख्ती नहीं है, लागरी है, कजी है, टेढ़ापन है और वो मुख्तलिफ दवाएं या तिला इस्तेमाल करा कर थक चुके हैं या करके थक चुके हैं, उनके लिए ये आज बहुत ही मुफीद है। तो नाज़रीन, ये मैं आपको अक्सर बताता हूं कि तिला से पहले दवाए टकोर का इस्तेमाल लाजमी करें, जो मैं दूसरी वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर डायरेक्ट पहले ही तिला इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेंगे जो कि टकोर करने के बाद मिलेंगे। टकोर करने के बाद एक दवाई मालिश होती है, दवाई मालिश करें जो कि अज़ूए तनासल की जड़ पर की जाती है और कांजरान पर की जाती है, चड्डों पर की जाती है। कांजरान का दूसरा नाम चड्डे हैं। इन पर वो मालिश की जाती है ताकि जो जिसकी वजह से जो असाब कमजोर हो चुके हैं उसमें खून की जो रवानगी है, गर्दिश है, वो बहाल हो जाए। और जो जब तिला आप इस्तेमाल करेंगे फिर उसके जो फायदे मिलेंगे वो खुद ही आप देख लेंगे। तो ये तरकीब आप याद रखें कि सबसे पहले दवाई टकोर जो है वो इस्तेमाल करें। 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन कर लें, जो कि भेड़ के दूध में की जाती है। उसके बाद दवाई मालिश की जाती है और तीसरे नंबर पर जो की जाती है इस्तेमाल वो है तिला। अगर इस तरकीब से आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको फायदे मिलेंगे। लेकिन अगर किसी को ज़कावत हिस्स का मर्ज है तो ज़कावत हिस्स में सबसे पहले तिला का इस्तेमाल ना करें, उसका पहले अंदरूनी तौर पर इलाज कराएं, तो उसके बाद जो है ना ये आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। जब ज़कावत हिस्स ख़त्म हो जाए तो फिर ये मसला आपका हल होगा, वरना तो ये आप पहले इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हिस्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नाज़रीन, आते हैं हम नुस्खा की जानिब। नुस्खा आप नोट फरमा लें। ये चीज़ें तो थोड़ी हैं, एक चीज़ इसमें महंगी भी है, तो आप इसको बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपने दारचीनी लेनी है। ये आपने 5 ग्राम ले लें। मुश्क हस्ब ज़रूरत लेना है। ये आप 1-2 माशा ले लें, बहुत है। जितनी आपको ज़रूरत हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद शिंगरफ, ये आपने 5 ग्राम ये भी लेना है। हरताल तबकी, एक हरताल वर्की होता है, हरताल तबकी, ये भी 5 ग्राम आपने लेना है। सिमाब मुसफ़ा, ये भी आपने 5 ग्राम लेना है। गोंद कीकर, ये भी 5 ग्राम। आकिरकरा, ये भी 5 ग्राम। प्याज नरगसी, ये भी 5 ग्राम। इसके बाद आपने जहर गौ, गाय का जो पित्ता है उसमें जो जहर होता है वो आपने लेना है। ये किसी भी आप कसाब से जो ज़िबा करते हैं डेली, क्योंकि वो उनके भी किसी काम का नहीं होता, वो ज़ाया जाता है, तो उसको कहें या उसके पास ठहर जाएं। जब वो अलाइश वगैरह बाहर निकालते हैं ज़िबा करने के बाद, तो आप कोई भी शीशी ले लें या कोई प्याली वगैरह ले लें, उसमें वो पित्ते का जो जहर है वो हासिल किया वो हासिल कर लें। तो एक सिर्फ गाय का लेना है आपने इन अज्जा के लिए। अगर ज़्यादा बनाना है तो फिर 2 का ले लें और ये चीज़ें जो है वो 2 गुना कर लें, डबल कर लें। अब आपने इसको जब बनाना है तो सिमाब जो है उसको भी रहने दें और मुश्क को भी, ये दोनों को अलग-अलग आप इसको पीस लें। और बाकी जितनी भी अद्वियात है, जो जहर गौ है, पित्ते का जो जहर है, वो भी आपने तीनों चीज़ें अलग अलग आपने रखनी है। और बाकी जो चीज़ें हैं उसको आपने बारीक पीसना है। बारीक पीसने का आप उसको कपड़ छान कर लें। कपड़ छान करने के बाद आप उसमें सिमाब डालें फिर, और उसको खूब खर्ल करें, अच्छी तरीके से उसको खर्ल करें। और जब अच्छे तरीके से खर्ल हो जाए, यानी कि ये कम से कम
10-12 घंटे लगाएं इसको खर्ल करने में। तो उसके बाद आपने उसमें जहर जो है गाय का एक तरफ एक प्याली में जो या शीशी में या किसी बर्तन में लिया है वो उसमें डाल दें। उसमें डालने के बाद उसको मिक्स कर लें और मुश्क जो लिया आपने 1-2 माशा वो भी इसमें शामिल कर लें और ये एक तिला बन जाएगा। जब आप जहर डालेंगे ना उस दवाओं में तो वो एक तिला खुद ब खुद ही बन जाएगा। इसको कशीद करने की जरूरत नहीं है कि आज शीशी के जरिए आप इसका कशीद करें, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो फात जहर इसमें आप जो जहर गौ है वो शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका वो जो तिला है वो बन जाएगा। फात जहर जो मुंह से निकला ये वो चीज नहीं है, ये आपने जहर गौ इसको तिब में कहते हैं, या जो गाय का पिता होता है उसमें जो जहर होता है वो इसको समझ लें। तो आपने इसको ज़ुए तनासल पर आपने इसको लगाना है। 1-2 कतरा हशफा छोड़ दें और नीचे वाला हिस्सा भी छोड़ दें और उसके बाद आप पान का पत्ता बांध दें। इस पर पान का पत्ता बांधेंगे तो अगर तो इसमें छाले बन जाए तो फिर मक्खन ताज़ा ले लें। तो ताज़ा मक्खन में पानी में उसको 101-2 मरतबा आपने उसको पानी में डालना है, फिर निकालना है, फिर पानी में डालना, फिर निकालना। इस तरह 101 मरतबा निकालें तो आप उस पर मक्खन लगा लें तो इंशाल्लाह ताला जख्म भी जो है ना वो जो पानी निकला होगा वो भी ठीक हो जाएगा। अगर नहीं निकले तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, तो फिर भी इसके इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेंगे। तो अगर इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं कि ऐसी दवाई इस्तेमाल ज़ुए तनासल पर कर लेते हैं जो छाले तो बन जाते हैं और जख्म इतना शदीद होता है कि वो घबरा जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। आप ऐसा करें कि 1 पाव जो है जैतून का तेल ले लें, उसमें 1 अदद प्याज जला लें। जब खूब अच्छी तरह जल जाए तो आपने वो तेल जो है ना 1-2 रोज लगाएं तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जख्म जो है ना वो आ जाएगा। तो नाज़रीन, ये कोई भी अगर किसी दवाई से भी जख्म बन गए हैं, छाले बन गए हैं तो जख्म ठीक होने में नहीं आता। और कुछ लोग जो ऐसे वो है भी इतनी हसास जगह कि लोग घबरा जाते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जो मैंने नुस्खा आपको बताया है ये इस्तेमाल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।